अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो रेसिपी है आपको बेहद पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ यहाँ पर 1 कप भरकर हमने ली है चने की दाल ली है। इसी के साथ 4 टेबलस्पून भरकर शामिल किया जाएगी माश की दाल, चाहे छिलकों वाली ले लीजिएगा चाहे धुली हुई ले लें, आपके अपने अकॉर्डिंग है। 4 टेबलस्पून यहाँ पर जाएगी मसूर की दाल, 4 टेबलस्पून ही इसमें शामिल की जाएगी मूंग की दाल, और इसमें 4 टेबलस्पून भरकर ही शामिल किया जाएगा चावल। एक और इंग्रेडिएंट है वो हम लास्ट में शामिल करेंगे। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इन तमाम की तमाम जो दालें हैं इनको हम क्या करेंगे कि अच्छी तरह से वॉश करेंगे और इसको आपने डिप कर देना है, ठीक है। जब हम इसको डिप करेंगे तो आपने इसको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के लिए स्टे देना है। अब हम आ जाएंगे इसका बेहतरीन सा मसाला रेडी करेंगे। मसाला क्या रेडी करेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे एक तेज़पात लेंगे, और इसी के साथ ही आज जब जो सी हम रेसिपी बना रहे हैं, आज हम बनाएंगे कुज़ी हलीम बनाएंगे, जो हम मुहर्रम स्पेशल में जब लंगर बांटा जाता है तो बहुत ही मज़े से हम लेते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो क्यों ना घर पर बनाया जाए, और उसका मसाला भी हम घर पे ही रेडी करेंगे। यहाँ पर तेज़पात है, छोटी इलायची है, जायफल जलवतरी है, सौंफ है 1 टीस्पून भरकर, लौंग 5 अदद, आधा बादियान का फूल, ज़ीरा सफ़ेद और काला 1 टेबलस्पून भर कर, और एक दालचीनी और एक बड़ी इलायची है। और ये जो क्वांटिटी मैं दिखा रही हूँ, ये एक ही आज जो हम बनाएंगे एक ही आपको ये सालन की क्वांटिटी है इंशाल्लाह ताला। ये भी आपको पता लगेगा कितने टेबलस्पून ये बनकर रेडी होगी। और 1 टेबलस्पून भर कर सूखा धनिया है। इनको क्या करना है, आपने जब लॉन्ग लास्टिंग रखना है यानी कि स्टोर करना है तो आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको एज़ इट इज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अभी के अभी ये अभी का मसाला रेडी हो रहा है जितना हमने एक हंडिया के लिए ज़रूरत है। लाल मिर्चों का पाउडर चला गया, चाट मसाला 1 टेबलस्पून भरकर, गरम मसाला 1 टीस्पून भरकर, नमक रेगुलर नमक 1 टीस्पून भरकर, और काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून भरकर, दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून भरकर, और इसमें जाएगा काला नमक, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आपने शामिल करके फ़ाइन सा ग्राइंड करना है। और जब आपने इसको स्टोर करना है तब आपने इसमें टाटरी ज़रूर शामिल करनी है। और लहसुन अदरक का पाउडर इस स्टेज पर ज़रूरी नहीं कि आपके पास हो तो शामिल करें, नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। आपने जो लहसुन अदरक फ्रेश है वो मैं बताऊंगी कि किस स्टेप में आपने यूज़ करना है। तमाम काम हम इजीली बिल्कुल फ्रेश होकर, इस माइंड फ्रेश रख कर यूज़ करेंगे। कोई इतनी बर्डन वाली बात नहीं कि ये चीज़ नहीं है तो कैसे यूज़ करें, वो चीज़ नहीं है तो कैसे यूज़ करें, ठीक है। कोई टाटरी नहीं डाली गई क्योंकि हमने इसको स्टोर नहीं करना, अभी के अभी ये मसाला तमाम का तमाम यूज़ होगा। हल्दी हमने उस पॉइंट में शामिल नहीं की। जब आप स्टोर करें मसाले को तो उसमें हल्दी भी आपने शामिल कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर पानी शामिल किया गया, 1 टीस्पून भर कर हल्दी का शामिल किया, हरी मिर्च इसमें शामिल की गई 6 से 7 अदद। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि बोनलेस आपने बीफ लेना है, मटन ले लें, चिकन ले लें, जो भी आपको पसंद हो उसको शामिल कर दीजिएगा। मैंने बीफ शामिल किया, और यहाँ पर लहसुन अदरक इस स्टेज पे चला गया, ठीक है। अगर आप पाउडर शामिल करते हैं उसमें तो इस स्टेज पर लहसुन अदरक फ्रेश डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर किसी के घर में लहसुन अदरक का पाउडर मौजूद नहीं होता, तो आपने इस तरह फ्रेश शामिल करना है। और नमक यहाँ पर मैंने शामिल किया है काला नमक 1 टीस्पून भरकर, और आपने भी काला नमक इसमें ज़रूर शामिल करना है। काला नमक जो है वो हलीम जो हम बना रहे हैं, कुज़ी हलीम बनाई जा रही है स्पेशल, तो वो हलीम की जान है, उसके बगैर जो रेसिपी है वो अधूरी है। तो काला नमक इसमें ज़रूर शामिल करें, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा बीफ है वो देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। अब इसमें से तमाम का तमाम जो बीफ है मैं वो निकाल दूँगी, और फिर क्या करेंगे कि हम इसी
स्टॉक में, जो ये बीफ का स्टॉक है, उसमें हम अपनी जो दालें हैं वो शामिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीफ अच्छी तरह से हमारा कुक हो चुका है। तो आपने क्या करना है, तमाम के तमाम बीफ को निकाल देना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिलीज़ में अपनी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि मेरे से भी अच्छी रेसिपी बनाकर वो रेडी करें। अब यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो मैं डालूँगी जिस पॉइंट पे वो मैं बताऊँगी, वो यहाँ पर हमने दलिया शामिल किया है। आपके पास अगर ये दलिया ना हो, ये भी मैंने 4 टेबल स्पून, क्वांटिटी सारी 4 टेबल स्पून थी और सिर्फ चने की दाल 1 कप के बराबर। ठीक है, अगर ना हो तो जौ का दलिया आपने 4 टेबल स्पून के करीब शामिल करना है। और इसी स्टेज पर ये सारे का सारा जो हलीम मसाला है हमने वो शामिल किया। आपने मेरी रेसिपीज़ को नोट किया होगा कि हमने कभी भी बाहर के जो मसाले हैं वो यूज़ नहीं किए। तो प्लीज़ आप भी कोशिश यही किया करें। मेरे रोज़ के रोज़ फ्रेश मसाला बनाकर बताने की वजह ये है ताकि आप भी हर चीज़ घर में बनाएं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल सेहत के हवाले से मत किया करें। ठीक है, अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी दालें थी वो भी तमाम की तमाम कुक हो चुकी हैं, लाइट भी जा चुकी है। और क्या करेंगे, जैसे ही ये ठंडा होगा मुकम्मल, फिर हम क्या करेंगे, जूसर जग ले लीजिएगा, नहीं इलेक्ट्रिक हैंड बीटर ले लीजिएगा, जो आपको इजी लगे उसमें आपने इसको शामिल करना है और फाइन सा ग्राइंड कर देना है। ठीक है, फाइन सा ग्राइंड करेंगे तो बेहतरीन सी आपकी जो हलीम है या दलीम है वो बनकर रेडी होगी। अगर आपने ग्राइंड नहीं करना तो अगर आप घोटना पसंद करते हैं तो वो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि ये बेहतरीन सा हमने ग्राइंड कर कर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम कुक होने दें ताकि जो तमाम की तमाम दालें हैं उनका कच्चापन भी दूर हो और अच्छी सी फाइन सी रेडी हो। अब यहाँ पर आपने मेरे 5 से 6 रेसिपीज़ से पहले हमने मटन क्यूब की रेसिपी शेयर की थी। इसी तरह से हमने चिकन क्यूब, चिकन पाउडर की भी रेसिपी शेयर की है। अगर किसी ने वॉच नहीं की तो जाके मेरे चैनल पर इजीली वॉच कर सकते हैं। इसी तरह से हमने बीफ क्यूब भी बनाया है और मैंने एक बड़े साइज़ का क्यूब इसमें शामिल कर दिया है, बीफ क्यूब। ठीक है, उसको भी बना कर रखें। मेरे तीनों की तीनों चीज़ें एट अ टाइम हमने बना कर फ्रीज़ की होती हैं। इसी तरह से आप भी बनाएं। और यहाँ पर देखें, हलीम हमने बनाई, बीफ हलीम, और वो जो बीफ निकाली थी उसको अच्छी तरह से श्रेड किया और उसको भी हमने इस पॉइंट में इसमें शामिल किया ताकि दालों के साथ अच्छी तरह से वो भी मिक्स हो जाए। और यहाँ पर 20 मिनट के करीब हमें टाइम लगा है और हमारी जो ये बीफ है और ये दालें हैं बेहतरीन सा कुक होकर रेडी हैं। अब हम आ जाएंगे इसके तड़के की तरफ, जो इसका मेन और लास्ट है स्टेप, उसकी तरफ आएंगे। 1 कप भरकर हमने घी का लिया और यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है। प्याज को आपने फाइन सा ब्राउन करना है ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। ठीक है, रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, स्किप किए बगैर देखा करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप स्किप करके देखते हैं इससे आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही रेसिपी का सही तरीके से पता लगेगा, ना ही सही तरीके से आपसे रेसिपी बनकर रेडी होगी। तो प्लीज़ रेसिपी को पूरा वॉच किया करें। और यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा शामिल किया था और उसको भी साथ ही प्याज के फ्राई किया। यहाँ पर आप इसका कलर खूबसूरत सा चेक कर सकते हैं। इसको बिल्कुल डार्क कलर की तरफ मत लेकर जाइएगा। इसमें से हाफ़ हम निकाल देंगे इसकी खूबसूरत गार्निशिंग के लिए और बाकी तमाम के तमाम जो प्याज है आपने इसमें शामिल करनी है। और इसको मज़ीद आपने जब ये इसके ऊपर तड़का लगेगा तो आपने इसको 5 मिनट के लिए और मज़ीद कुक होने के लिए छोड़ना है ताकि इसका भी अच्छा सा मज़ेदार सा जो टेस्ट है प्याज का और घी का इसमें अच्छी तरह से
चला जाए। बेहतरीन सी आज हमारी जो देगी कोज़ी हलीम जो हम बड़े शौक़ से इंजॉय करते हैं। और अगर आप अपने घर में इस तरह से कोई भी न्याज़ दिलाना चाह रहे हों या इस तरह 9वें 10वें मुहर्रम खैर से हमारा नया साल भी शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत से हर परेशानियों से दूर करे और खुश और आबाद रखे। और इसी तरह से आप इसको बनाकर भी बांट सकते हैं। जिस तरह मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की, इसको हमने डिश आउट किया और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ये जो घी की तरी रखी थी वो इस तरह से ऊपर शामिल करेंगे। प्याज को स्प्रिंकल करेंगे, हरी मिर्चों को कर देंगे और स्लाइसिस में कट की हुई अदरक शामिल की जाएगी और लेमन के साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो फिर आप भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। और हल्का सा ऊपर आपने चाट मसाले को स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, ट्राई करें, ज़रूर बताएं। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।